दोस्तों, बिहार में फ़ीमेल रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार से बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहली बात, क्या ये रिजर्वेशन सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ठीक है, ज़्यादा विक्टिम कार्ड साइट में नहीं जाएंगे, लेकिन सबको ही पता है कि फ़ीमेल के साथ पास्ट में इस तरीके से इंसिडेंसेस हुए हैं, खास करके बिहार जैसे सामंती एरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा निराशजनक चीज़ें हैं। और बात यहाँ पर आता है, रिजर्वेशन लाई ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वर्टिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। मतलब ये कि जो महिलाएं हैं वो भी अलग अलग जातियों में बटी हुई है ना, और अलग अलग जातियों को एक तरीके से देखना सही चीज़ें नहीं है। आप बोलोगे कि फिर ये वही जातिवादी वाली सोच आ गई। दोस्तों, ये सोच हमारी नहीं है, ये सोच कोई एक आदमी का नहीं, ये समाज का है। अगर आप भी थोड़ा ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कुछ जाति के महिलाओं, हालांकि महिलाएं तो नीचे दबाई गई ही है, लेकिन कुछ जाति की महिलाओं को फ्रीडम था, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकती थी, वो चीज़ें पढ़ सकती थी। लेकिन कुछ जातियां हो गई, जैसे आप पढ़े भी होंगे, जो खास करके निचली जातियां की महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये 1-2 साल की बात नहीं है दोस्तों, 100 साल से ज़्यादा, 100 साल क्या बोल रहा हूँ, 500 साल से ज़्यादा ऐसा हुआ है कि किसी एक विशेष वर्ग को आप इतना दबा दो कि उनके पास शक्ति, क्या बोला जाए, उनको उठने का ही कम हो जाए, वो उसको अपना किस्मत मानने लगे। और ये लोग तो अजीब अजीब फिलॉसफी चलाते हैं कि पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, तभी इस जन्म में इतना मतलब भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से है। मेरा सिंपल सा बात है, क्या सरकार में इतने काबिल लोग नहीं बैठे हुए जो इस पर चर्चा कर पाए कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन दे, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ अब बताओ ना, तुम्हें रिजर्वेशन मिला है और जो निचली जातियाँ की महिलाएं वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो लोग उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी ना जॉब में। और जो स्वर्ण महिलाएं हैं वही सारे रिजर्वेशन के लाभ उठा पाएंगे। और यहाँ पर सवाल बिल्कुल बनता है कि क्या ये कोई साजिश के तहत किया गया है? और इतना बड़ा जब डिसीजन ले रहे होते हो तो थोड़ा विचार कर लिया जाना चाहिए इस चीज़ों पर। और ख़ास करके नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये इन सब के सपोर्ट से आते हैं, जो निचले कास्ट वाले लोग हैं, इन सब के सपोर्ट से हमेशा ही आगे रहते हैं। फिर बोलोगे फिर वही जातिवादी वादी बात, भाई ये समाज में है, ठीक है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं जातिवादी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और इस बिल पर चर्चा होना चाहिए, और इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, मेन बात है, जो निचली जाति के लोग हैं इसको ये सब बात समझ में जल्दी आती नहीं है, तो उनको लगता है ठीक ही किया होगा, अपना नेता है। तो यहाँ पर आवाज़ उठाने का बिल्कुल ज़रूरत है। जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी पुरुष हैं, उन सबको एक बार इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक मुद्दा बनाना चाहिए कि भाई इसमें जैसे होता है ना कि भाई चीज़ों रिजर्वेशन है तो इसमें ओबीसी का इतना रिजर्वेशन है, दलित का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना है, तो सेम चीज़ें जो फीमेल रिजर्वेशन लाया गया है उसमें भी करनी चाहिए। उसमें भी चीज़ों को प्रोपोर्शनल वाइज बांट देना चाहिए कि जो एससी महिलाएं उनके लिए इतना रिजर्वेशन, एसटी की महिलाएं उनके लिए इतना रिजर्वेशन, ओबीसी, ईबीसी, हर चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आप इस चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कमेंट में लिखें, क्या आप इस बातों से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, इसको भी कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।